2021 में तालिबान की अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज होने के बाद ये पहली बार है जब तालिबान सरकार के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुताकी आधिकारिक रूप से भारत की यात्रा पर आ रही हैं। ये यात्रा न केवल एक कूटनीतिक घटनाक्रम है बल्कि इससे भारत की विदेश नीति और रणनीतिक हितों को लेकर गंभीर विमर्श भी प्रारंभ हो गया है। खास बात यह है कि मुताकी पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के रेजोल्यूशन 1988 के अंतर्गत यात्रा प्रतिबंध लागू है, जिसके तहत उन्हें किसी भी देश की यात्रा करने के लिए विशेष अनुमति लेनी पड़ती है। ऐसे में भारत के आग्रह पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मंजूरी से मुताकी को भारत आने की इजाजत मिलना एक महत्वपूर्ण राजनयिक उपलब्धि मानी जा रही है। ये दर्शाता है कि भारत अफगानिस्तान को लेकर एक व्यावहारिक और रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाते हुए सीमित स्तर पर ही सही तालिबान शासन के साथ संवाद को प्राथमिकता दे रहा है। सूत्रों की माने तो हाल ही में मुताकी की कुछ अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं को यूएनएससी ने खारिज कर दिया था, जिससे ये और भी स्पष्ट होता है कि भारत की ये पहल सामान्य नहीं बल्कि एक विशेष राजनयिक प्रयास का परिणाम है। ये यात्रा केवल एक औपचारिक मुलाकात नहीं है बल्कि इससे ये संकेत मिलते हैं कि भारत अफगानिस्तान में चीन और पाकिस्तान की बढ़ती गतिविधियों के जवाब में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। पाकिस्तान और चीन लंबे समय से अफगानिस्तान में अपने रणनीतिक हित साधने की कोशिश कर रहे हैं। खासकर मई 2025 में आमिर खान मुताकी की चीन यात्रा के दौरान, जब उन्होंने चीन और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों के साथ मिलकर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को अफगानिस्तान तक विस्तार देने पर सहमति जताई थी, तो ये भारत के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गया। सीपीसी जिस मार्ग से गुजरता है वो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में पड़ता है, जिसे भारत अपना अभिन्न हिस्सा मानता है। ऐसे में इस परियोजना का अफगानिस्तान तक विस्तार भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के लिए चुनौती बन सकता है। भारत की इस पहल को अफगानिस्तान के भीतर एक वैकल्पिक शक्ति संतुलन स्थापित करने के प्रयास के रूप में भी देखा जा रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि भारत ये सुनिश्चित करना चाहता है कि अफगानिस्तान में चीन और पाकिस्तान की अनियंत्रित पकड़ ना बने और वहां की नीतियों पर उनका एकाधिकार ना हो। अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति बेहद नाजुक है। आर्थिक व्यवस्था चरमराई हुई है, बेरोजगारी और गरीबी अपने चरम पर है और विदेशी निवेश की भारी कमी है। भारत पहले भी अफगान जनता के लिए खाद्यान्न, दवाइयां और अन्य मानवीय सहायता भेजता रहा है, जो ये दर्शाता है कि भारत की नीति सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि मानवीय दृष्टिकोण से भी प्रेरित है। अब जब तालिबान सत्ता में है, भारत उसके साथ एक सीमित और व्यावहारिक संवाद कायम करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस यात्रा के दौरान भारत और तालिबान प्रतिनिधियों के बीच सुरक्षा, आतंकवाद रोधी सहयोग, व्यापार, मानवीय सहायता और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे अहम विषयों पर चर्चा की संभावना है। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि भारत अभी तक तालिबान शासन को औपचारिक मान्यता नहीं देता है और न ही इस यात्रा का मतलब यही निकाला जाना चाहिए। ये कदम केवल संवाद की संभावना को खुला रखने और अफगानिस्तान में भारत की भूमिका को पुनर्परिभाषित करने की दिशा में एक रणनीतिक प्रयास है। भविष्य की दृष्टि से देखा जाए तो मुताकी की ये यात्रा भारत अफगान संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत भी कर सकती है, बशर्ते कि दोनों पक्षों के बीच आपसी विश्वास, स्थायित्व और पारस्परिक हितों को ध्यान में रखते हुए संवाद को आगे बढ़ाया जाए। भारत के लिए ये जरूरी है कि वो अफगानिस्तान में केवल एक बाहरी दर्शक न बना रहे बल्कि वहां के राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य में सक्रिय भागीदारी बनकर उभरे। तालिबान के साथ संबंधों का कोई भी कदम संतुलित, विवेकपूर्ण और दीर्घकालिक दृष्टिकोण पर आधारित होना चाहिए, जिससे न केवल भारत के सुरक्षा हित सुरक्षित रहे बल्कि दक्षिण एशिया में एक स्थायी शांति और स्थिरता का मार्ग भी प्रशस्त हो सके। इस प्रकार मुताकी की भारत यात्रा केवल एक राजनीतिक घटना नहीं है बल्कि ये उस बदलती अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक परिस्थितियों का हिस्सा है जिसमें भारत अपनी भूमिका को पुनः परिभाषित करते हुए अफगानिस्तान में अपनी उपस्थिति को फिर से मजबूत करने की कोशिश कर रहा है।
अब देखना ये होगा कि ये यात्रा क्या केवल पाकिस्तान चीन की चालों के जवाब में एक कूटनीतिक संतुलन साबित होती है या भारत अफगान रिश्तों के एक नए युग की नींव रखती है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।